नमस्कार दोस्तों। आज एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निर्वेंद्र एलएलबी में। और आज मैं एक बहुत विशेष टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है इंडिया पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस योजना लेकर के। तो मैं आप इसकी डिटेल आपको बताऊँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। आज मैं आपका पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने ना तो सुना होगा और ना आपको इसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन उसके लिए आपका एक अकाउंट पोस्ट ऑफिस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर पोस्ट ऑफिस के बारे में, पोस्ट ऑफिस का नाम आ रहा है और पोस्ट ऑफिस से कोई भी सुविधा अगर हमें लेनी है तो उसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस में अकाउंट अपना खुलवाना ज़रूरी होता है। चाहे बैंक हमारा किसी भी बैंक में खाता हो, कि इंडियन बैंक, एसबीआई बैंक या पीएनबी, प्रथमा बैंक, किसी भी बैंक में खाता है, लेकिन एक खाता पोस्ट ऑफिस में होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भी वो सारी योजनाएं मिलती हैं, सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको जो एक बैंक देता है। जैसे पासबुक आपको चाहिए, पासबुक भी मिलती है। एटीएम चाहिए, एटीएम भी मिलेगा। एफडी, आरडी, लाइफ इंश्योरेंस, पासबुक, सारी हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ आपको पोस्ट ऑफिस में मिलता है। तो आज मैं उसी में से एक ऐसी योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको 10 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लस हेल्थ इंश्योरेंस दोनों मिलने वाला है, और वो भी बिल्कुल ना के बराबर, नाम मात्र के पैसों में। आप 10 लाख रुपए का बीमा इसमें मिलेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाना चाहिए। यदि ना हो तो अपना खाता खुलवा लें। जिसकी जितनी भी सरकारी योजनाएं लॉन्च होती हैं वो सारी योजनाएं सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में ही लॉन्च की जाती हैं। जैसे पहले भी आपने देखा होगा कि समृद्धि योजना आई, किसान मानधन योजना आई, ये सारी इस तरह की जो भी योजनाएं लॉन्च होती हैं सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में ही लॉन्च की जाती हैं। तो इसलिए एक खाता आपको पोस्ट ऑफिस में रखना चाहिए। चाहे आप उसमें लेन देन करें ना करें, कम से कम लेन देन करें तो उसमें, लेकिन खाता ज़रूर होना चाहिए। अब इसमें नई योजना क्या आई है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो एक ऐसी ही एक योजना आई है, इंडिया पोस्ट ऑफिस इंश्योरेंस योजना, और इसमें नाम मात्र का पैसा जाता है और आपका 10 लाख रुपए का बीमा कवर हो जाता है। और ये योजना जो है 19 साल से लेकर के 55 साल तक के लोगों के लिए लागू की गई है। और इसमें केवल आपको 1 साल का वार्षिक 299 रुपये से लेकर के 399 रुपये वार्षिक आपको देना है। वो भी आपको देना, वहाँ जाके जमा करने के लिए नहीं जाना है। आपका जो उसमें खाता होगा उसी में से पैसे वो हर साल कटते रहेंगे, 299 से 399 रुपये। वो आपकी एज पर डिपेंड करेगा, आप जितनी भी एज के हो उसके हिसाब से प्रीमियम डिसाइड हो जाएगा। अगर आप 19 साल के हैं तो 299 रुपये आपको 1 साल के लिए, 1 साल में देने हैं, और 10 लाख रुपये का बीमा आपको मिल जाएगा। इतना 299 रुपये या 399 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। इतना पैसा तो लोग गुटखा, तंबाकू या चाय आदि में आजकल इस तरह से खर्च कर देते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस जो मिलेगा, इसका क्या फ़ायदा होगा? इसमें 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस, पहली चीज़ तो ये है कि आपको कोई भी कंपनी 10 लाख, इतने से पैसों में 10 लाख रुपये का इंश्योरेंस नहीं देती है। इसमें एक्सीडेंटल प्लस हेल्थ इंश्योरेंस दोनों कवर होता है। अगर मान लो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, तो उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपया मिल जाएगा, पहला फ़ायदा। दूसरा, अगर एक्सीडेंट हुआ और किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ, उसमें कोई भी उसका एक अंग डैमेज हो गया, वो अपंग हो गया, तो उस आदमी को जीते जी 10 लाख रुपया मिल जाएगा। तो ये इस बीमे के फ़ायदे हैं। अब इसका एक दूसरा फ़ायदा है हेल्थ में, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप मान लो आप बीमार हो जाते हैं और आप ओपीडी में जाते हैं तो ओपीडी के लिए आपको 30,000 रुपये तक का इलाज फ्री होगा। और आप ओपीडी गए, दवा डॉक्टर को दिखाया, दवाई ली और आप आ गए, ये ओपीडी होता है। तो इसके लिए आपको 30,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा। तो अगर आप आईपीडी में जाते हैं, भर्ती होना पड़ता है आपको हॉस्पिटल में, तो उसके लिए आपको 60,000 रुपये तक का इलाज के लिए पैसा 60,000 रुपये मिलेगा। और भर्ती होने पे प्रतिदिन के हिसाब से 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। और अगला फ़ायदा क्या है? अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने वाले को, उसकी नॉमिनी को तो 10 लाख रुपये एक बार में मिल जाएंगे। उसके बाद मृत्यु होने वाले के 2 बच्चों को 1 लाख रुपये प्रति सालाना के हिसाब से पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी सरकार की तरफ से।
तो कितना बड़ा फ़ायदा आपको मिलने वाला है, बहुत ना के बराबर पैसों में। यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 10 लाख रुपए तो इकट्ठा मिल जाएगा, और उसके 2 बच्चों को पढ़ने के लिए हर साल छात्रवृत्ति के रूप में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं आती रहती हैं, योजनाएं आती रहती हैं, लेकिन ये सब उनके लिए ही हैं जिनका खाता पोस्ट ऑफिस में होता है। इसलिए पोस्ट ऑफिस में खाता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपना खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाएं और इस तरह की ये योजनाओं का लाभ उठाएं। उसमें पोस्ट ऑफिस में आप सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, करंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं, और उसमें मिनिमम बैलेंस भी आपको बहुत कम रखना होता है। अगर आप चेकबुक और एटीएम नहीं लेते हैं तो आपको केवल मिनिमम बैलेंस 500 रुपये ही रखना है, और अगर चेकबुक एटीएम इशू कराते हैं तो उसके लिए 1000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना है। तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, बाकी बैंकों से तो बहुत कम है। तो इसलिए आप पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच जाए। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक को लेकर फिर उपस्थित होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।